बिजनेस में प्रोसेस कैसे बनाएं? एसओपी क्या होता है? बहुत सारे एसएमई बिजनेस मेरे पास आते हैं ये सवाल पूछने कि बिजनेस में प्रोसेस कैसे बनाएं। हमारा बिजनेस तो अच्छा चल रहा है पर मेरा पूरा टाइम बिजनेस ऑपरेशन में चला जाता है और मैं बिजनेस डेवलपमेंट में ध्यान ही नहीं दे पाता। मेरा नाम है सीए ऋषभ बोथरा और मैं बिजनेस कंप्लायंस और बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट हूँ। देखिए, सभी बिजनेस दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है पर्सन सेंट्रिक बिजनेस और दूसरा है प्रोसेस सेंट्रिक बिजनेस। पर्सन सेंट्रिक बिजनेस का मतलब है रमेश पानीपुरी वाला। रमेश भाई खुद बैठा है तो पानीपुरी अच्छी बनेगी और खुद नहीं बैठा है तो पानीपुरी अच्छी नहीं बनेगी। ठीक वैसे ही अग्रवाल कचौरी वाला। अग्रवाल जी बैठे हैं तो कचौरी अच्छी बनेगी और नहीं बैठे हैं तो अच्छी नहीं बनेगी। ये सब पर्सन सेंट्रिक बिजनेस है जहाँ ओनर खुद बैठा है और काम करवा रहा है। ओनर नहीं है तो काम भी नहीं हो सकता। प्रोसेस सेंट्रिक बिजनेस का मतलब है डोमिनोज पिज्ज़ा, जहां डोमिनोज के ओनर्स का कोई भी नहीं जानता पर डोमिनोज की फूड क्वालिटी कंसिस्टेंट है जहां पर भी उसके आउटलेट्स हैं। इसलिए हमको क्या चाहिए? प्रोसेस सेंट्रिक बिजनेस। पर प्रोसेस सेंट्रिक बिजनेस कैसे बनाएं? ये तभी होगा जब आपके बिजनेस के हर डिपार्टमेंट में एसओपी बना दिए जाएं। किसी भी पर्सन सेंट्रिक बिजनेस को प्रोसेस सेंट्रिक बिजनेस बनाने के लिए एसओपी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में 5 चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक, व्हाट इज़ एसओपी, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एसओपी, रिस्क ऑफ नॉट हैविंग एन एसओपी, बेनिफिट्स ऑफ एसओपी और हाउ टू राइट एन एसओपी। सो पहला आ जाते हैं, व्हाट इज़ एसओपी। एसओपी इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। SOP is a written step-by-step instruction that describe how to perform the activities to complete the task. सभी concerned person of the department has to follow the SOP to perform the task. SOP को और भी कई नाम से जाना जाता है। बहुत सारी फैक्ट्रीज के अंदर उसको WI जैसे वर्क इंस्ट्रक्शन के नाम से भी जाना जाता है। कहीं पर उसको PCS प्रोसेस कंट्रोल स्टैंडर्ड के नाम से भी जाना जाता है। कहीं पर उसको OPS ऑपरेटिंग प्रोसेस स्टैंडर्ड के नाम से जाना जाता है और कहीं पर उसको SWS स्टैंडर्ड वर्कशीट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम SOP के बेनिफिट्स डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, यूनिफॉर्मिटी इन परफॉर्मेंस। रमेश पानीपुरी वाला या अग्रवाल कचौरी वाला के रमेश जी और अग्रवाल जी दुकान में बैठे हों या नहीं बैठे, उनकी पानीपुरी और कचौरी हमेशा ऐसी बनती रहेगी जैसी बनती है। इसका मतलब है क्वालिटी ऑफ आउटपुट ऑलवेज रिमेन्स द सेम। दूसरा बेनिफिट है क्वालिटी। कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्ट क्वालिटी होता रहता है। एक बार आपने एसओपी बना दी और उसको फ्रीज कर दिया और एसओपी की ट्रेनिंग दे दी तो आपकी क्वालिटी हमेशा कंसिस्टेंट रहेगी। तीसरा पॉइंट है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए टास्क रिड्यूसेस। चौथा बेनिफिट है लेस मिसकम्युनिकेशन एरर्स। अगर एसओपी प्रॉपर्ली बने हुए हैं तो एक डिपार्टमेंट अपने अंदर या किसी दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर मिसकम्युनिकेशन एरर कभी भी नहीं हो सकता। पांचवा बेनिफिट है मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस। सही एसओपी बनाने से आप एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस उनके KRAs और KPI से मेजर कर सकते हैं और डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस आसानी से मेजर हो सकती है। सिक्स्थ बेनिफिट है स्केलिंग अप ऑफ बिजनेस। आप अगर सूरत में हैं और आपने अपने बिजनेस में एक परफेक्ट एसओपी बना लिया है, अब अगर आपको अपनी ब्रांच अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई ऐसी बहुत सारी जगह खोलनी है तो बस आपको अपना एसओपी सब जगह रेप्लिकेट कर देना है और आपका बिजनेस वहाँ भी अच्छे से रन होने लगेगा। सातवां बेनिफिट है सिंगल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर मल्टीपल बिजनेसेस। अगर आप मल्टीपल बिजनेस कर रहे हैं और अपने सभी बिजनेस में एसओपी इंप्लीमेंट करवा दी तो आप अपने सभी बिजनेस के रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक तरीके रख सकते हैं जिससे ओनर्स को डिसीजन लेने में आसानी होती है। रिस्क ऑफ नॉट हैविंग एन एसओपी। पहला रिस्क है नॉलेज लॉस। नॉलेज लॉस का मतलब है अग्रवाल जी कचौरी वाला के यहाँ पर शामू एक कारीगर है जो बहुत अच्छा मसाला तैयार करता है और कचौरी को बहुत अच्छे से तलता है। अब अगर शामू छोड़ के चला जाता है तो अग्रवाल जी के यहाँ पर कचौरी का मसाला सेम टू सेम शामू की तरह कौन बनाएगा और कौन कचौरी अच्छे से तलेगा? अगर शामू के काम को अच्छे से डॉक्यूमेंट या कहीं पर लिख दिया जाए जिससे कचौरी में कितना गरम मसाला लगेगा, कितना लाल मिर्च जाएगी, कितनी हल्दी लगेगी या फिर उसको कितने गरम तेल में कचौरी को तलना है, ये सभी चीज़ें अगर आप डॉक्यूमेंट कर देते हैं तो शामू की तरह या शामू रहे या नहीं रहे अग्रवाल जी की कचौरी हमेशा अच्छी बनेगी। बस जो कचौरी बना रहा है उसको एसओपी के हिसाब से ट्रेनिंग दे देनी है। दूसरा लॉस है लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी काम को करने से पहले उस काम को करने की जिम्मेदारी किसकी है और कौन जिम्मेदारी लेगा कि ये काम सही से हुआ है। इसका मतलब है किसी भी काम करने से पहले
उस काम को रेस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल पर्सन कौन है ये डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। ये कब डिफाइन अच्छे से होंगे, जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में एसओपी बना दिए जाएं। अगर एसओपी नहीं है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो रहा है। स्टेप्स टू राइट एन एसओपी। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम या गोल ऑफ द एसओपी। एक ऐसा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कीजिए जहाँ पर बार बार तकलीफ आ रही हो, जैसे क्वालिटी सही नहीं आ रही, एफिशिएंसी और आउटकम सही नहीं आ रहा, सेल्स में प्रॉब्लम है। सभी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जो रिपीटेडली किए जाते हैं। उन सभी कामों को आइडेंटिफाई करके एक एसओपी बनाया जा सकता है। दूसरा है डिटरमाइन द प्रोसेस बाउंड्री। जिस भी प्रोसेस का एसओपी बना रहे हो तो उसका इनपुट और उसकी इंटररिलेटेड एक्टिविटी और उसका आउटपुट तीनों पता होना चाहिए। लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। रमेश भाई को अगर पानी पूरी बनानी है तो उसके लिए इनपुट क्या क्या हो सकता है? आलू हो सकता है, मैदा हो सकता है, ऑनियन हो सकता है, इमली होगी, मसाला होगा, पानी होगा। उसकी इंटररिलेटेड एक्टिविटी क्या हो सकती है? आलू को कितना उबालना है, ऑनियन को कितना बारीकी से चॉप करना है, मसाले को कितनी क्वांटिटी में पानी में मिक्स करना है या इमली कितनी डालनी है, और फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? पानी पूरी खुद। वो आउटपुट कहते हैं उसको। ठीक इसी तरह अगर आप अपने सेल्स का एसओपी बना रहे हैं तो सेल्स का एसओपी का इनपुट क्या हो सकता है? बिजनेस लीड्स या बिजनेस इंक्वायरी। उसकी इंटररिलेटेड एक्टिविटी क्या हो सकती है? लीड्स को हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताना, कैसे हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विस उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और आउटपुट क्या हो सकता है? सेल्स कन्वर्जन। तो कोई भी प्रोसेस बनाने से पहले उसका प्रोसेस बाउंड्री डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। उस प्रोसेस के एलिमेंट्स जानना बहुत ज़रूरी है ताकि एक अच्छा प्रोसेस बनाया जा सके। तीसरा स्टेप है डिस्कस एंड सिट विथ योर टीम एंड ब्रेनस्टॉर्म। किसी भी प्रोसेस को बनाने से पहले उस प्रोसेस के ओनर्स और उन टीम से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है ताकि एक करेक्ट प्रोसेस तैयार हो सके जो इम्प्लीमेंट हो सके। चौथा स्टेप है आइडेंटिफाई प्रोसेस रोल्स फॉर एसओपी एग्जीक्यूशन एंड डू सीक्वेंसिंग। इसका मतलब है कि आप ये आइडेंटिफाई करें कि किसका प्रोसेस में क्या रोल है, कितना एक्सपीरियंस या नॉलेज होना चाहिए किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। फॉर एग्जांपल सेल्स एसओपी में लीड्स कौन हैंडल करेगा, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, कोटेशन कौन बनाएगा, प्रोडक्ट सर्विस कौन दिखाएगा, फीडबैक कौन हैंडल करेगा, और इन सब एक्टिविटीज़ को सीक्वेंसिंग कर लें। पांचवा स्टेप है डिटरमाइन द फॉर्मेट ऑफ द एसओपी। किसी भी एसओपी को दो फॉर्मेट में बना सकते हैं। एक है टैब्यूलर फॉर्मेट। टैब्यूलर फॉर्मेट तो हम जब चूज़ करते हैं जहाँ पर स्टेप्स और डिसीजंस बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं, और दूसरा फॉर्मेट होता है फ्लो चार्ट फॉर्मेट। फ्लो चार्ट फॉर्मेट हम तब चूज़ करते हैं जहाँ पर स्टेप्स और डिसीजन दोनों बहुत ज़्यादा हैं और स्टेप्स के अंदर एसओपी के अंदर बहुत सारी इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। 6 स्टेप है डिफाइन मेकर या चेकर रोल वेरी क्लियरली। इसका मतलब है अगर कोई एसओपी से काम कर रहा है तो वो मेकर हुआ, और कोई काम को रिव्यू कर रहा है उसको चेकर बोलते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि मेकर और चेकर एक ही इंसान नहीं हो सकता। मतलब चेकर शुड बी इंडिपेंडेंट एंड शुड नॉट बी रिलेटेड टू द सेम डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल परचेज करना परचेज डिपार्टमेंट का रोल है, पर क्या परचेज इन्वॉइस सही तरीके से अकाउंट्स में चढ़ाए हुए हैं, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट का रोल है। इस केस में परचेज डिपार्टमेंट इज़ मेकर एंड अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट इज़ चेकर। ऐसा करने से एरर की चांसेस ख़त्म हो जाते हैं और प्रोसेस में ऑटोमेशन आ जाता है। अगर आपको एसओपी बनाने में या समझने से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म पर आप अपनी डिटेल्स और आपकी क्वेरी लिख सकते हो, और नीचे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। आवर टीम विल रीच आउट टू यू। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन पे आप अपना टॉपिक लिख सकते हो। थैंक यू। साइनिंग ऑफ। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।